कई लोगों का कहना है कि जी हाँ, एमआईएम चुनाव लड़ती है तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता है। क्या इस तरह की रणनीति है आपके पास कि आप नाम लेते हैं और लोग वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं? क्या ये बातें सही है? ये हमारी कोई यहाँ से उसमें, भाई हम तो दलित को भी टिकट दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमारे दलित साथी भी जुड़े हैं, हिंदू साथी भी जुड़े हैं। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि यहाँ से कि वो कोई मुस्लिम के सिर्फ मामले हैं। बल्कि मुस्तफ़ाबाद में हमने जो टिकट दिया है, तो आप देखेंगे ताहिर हुसैन साहब को हिंदू भी टिकट देगा, ये वोट देगा। ऐसा नहीं है भाई, लोग जानते हैं भाई, आखिरकार उनको काउंसलर भी तो यहाँ से बनाने वाले सब मिल के ही थे ना। लेकिन दंगों के बाद से जो छवि बनी है लगातार, जिस तरह से उनको दिखाया गया है, जिस तरीके से बातचीत हुई है, उनका जो परिचय हुआ है वो एक दंगाई के तौर पर हो रहा है। ऐसे में आपने उनको टिकट दे दिया तो चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि दंगाई है ताहिर हुसैन, और कई लोग ये कह रहे हैं, खासकर बीजेपी के विधायक, कि ओवैसी और केजरीवाल ने मिलकर पहले दिल्ली जलाया, इस बार फिर जलाना चाह रहे हैं। अब इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, बीजेपी के विधायक का बयान है। देखिए, मीडिया के नैरेटिव ने झूठे तौर पर जो फैलाया वो पब्लिक जानती है। ये बात आप मुस्तफ़ाबाद के आवाम से क्यों नहीं पूछते, वो क्या सोचते हैं? मीडिया क्या सोचती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कंगारू कोर्ट कौन लगा रहा है और क्या बोलते हैं, विरोधी हमारे जो नेता हैं वो क्या सोचते हैं, इससे कतई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई, आवाम क्या सोचती है ये भी बहुत मायने रखता है। लोकतंत्र के अंदर तो यही है ना। दूसरी बात यह है कि कौन लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं? कपिल मिश्रा, जो कभी यहाँ से ताहिर हुसैन के घर में झाड़ू पोछा बर्तन लगाया करता था, बर्तन धोआ करता था, कभी केजरीवाल का बिद्दू था, कभी सदन में मोदी जी के ऊपर लांछन और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता था, वो कपिल मिश्रा अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने के लिए आज मुसलमानों को गाली, वो जिसने यहाँ से दिल्ली में दंगे करवाए, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर सरकार भाजपा की ना होती तो आज कपिल मिश्रा के ऊपर यूएपीए लगा होता। मोहरा बनाया गया है ताहिर हुसैन को, असल गुनहगार तो कपिल मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स। ये तो कितनी सीटों का प्रस्ताव आपके सामने है जो आपने भेजा है हाईकमान के लिए? ये देखिए, हम अच्छी सीटों पर लड़ना चाहते हैं इंशाल्लाह, और यहाँ से काफ़ी सीटें हैं जिस पर हमारे यहाँ से मंथन चल रही है, और हाईकमान फैसले करेगा इंशाल्लाह उस पर कि किन सीटों पे बेहतर करना चाहिए। जहाँ पे भी कैंडिडेट देंगे, अच्छे कैंडिडेट देंगे, मजबूत कैंडिडेट देंगे, और जहाँ हमारा संगठन मजबूत है। अभी चल रही है 15-20 सीटों को लेकर सर्वे चल रहा है। इंशाल्लाह सर्वे कंप्लीट होते ही यहाँ से हम सीटों का अनाउंसमेंट करेंगे जल्द से जल्द इंशाल्लाह। अब जैसे पार्टी की ओर से टिकट कट रहे हैं, तो क्या कोई बड़ा चेहरा है जो एमआईएम से चुनाव लड़ने वाला है? कोई इस तरह का पूर्व विधायक रह चुके हो, या मतलब बड़ा चेहरा, बड़ा आइकन जो है, वो क्या कोई ऐसा है जो एमआईएम से चुनाव लड़ने वाला है? कश्ती जब छेद हो जाता है तो उसमें कूदने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, पर हम उनसे तो यही कहते हैं कि भाई आप पहले संगठन में आओ, ठीक है ना, और संगठन के तौर पर आपको यहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है, हम खुद चाहते हैं हमारे अपने लोग भी चुनाव लड़े। हम अपने संगठन के लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी टिकट देंगे। लेकिन अगर कोई मजबूत चेहरा यहाँ से जो ये समझता है कि भाई उनको अफसोस है दूसरी पार्टियों में रहकर उन्होंने अपने टैलेंट को ज़ाया किया है, तो उनको भी इंशाल्लाह हमारी पार्टी लड़ाएगी चुनाव। और अभी तो कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले आने वाले हैं इंशाल्लाह। आप देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी से तो रोता है क्या, ये तो उनको समझ नहीं दी। हालांकि नींद उड़ गई है केजरीवाल साहब की और भारतीय जनता पार्टी की, ये बात तो तय है। केजरीवाल या कांग्रेस की बात की जाए तो अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने अभी न्याय यात्रा निकाली है, आपने कौमी इंसाफ यात्रा निकाली है। आपको क्या उसमें लग पाया, और कितनी वो सक्सेसफुल हो पाई हैं, और क्या मुद्दे आपके सामने आए उसमें? बहुत कामयाब रहा कौमी इंसाफ यात्रा जो हमने निकाली है। उसमें एक तो हमारी तरफ से एक आंतरिक सर्वे हो गया कि हम किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, और हमारे संगठन की क्या तैयारी है इसका पूरा देखने को मिला। और मुझे उन बस्तियों में जाकर बड़ी अफसोस हुआ उस कौमी इंसाफ यात्रा का, कि तमाम तरह के जो मुस्लिम बहुल बस्तियां हैं और जहाँ जहाँ दलित बस्तियां, उसकी तो हालत बहुत ख़राब है। लिहाजा हमने इस मुद्दे को उठाया, और कौमी इंसाफ यात्रा के ही असर था ताहिर हुसैन साहब को टिकट देना। और मुस्तफ़ाबाद के अंदर जो आप देख रहे हैं 10 तारीख को उसका इख्तिताम हुआ है। तो इस तरह की यात्राएं हम और निकालने वाले हैं इंशाल्लाह। 18 तारीख के बाद से एक और यात्रा निकालेंगे। दिल्ली में कई मस्जिदें हैं जो इसको वीरान पड़ी हैं, जो बंद पड़ी हैं, जिस पे यहाँ से शराब लोग पीते हैं, उन मस्जिदों को बचाने के लिए सेव मस्जिद फाउंडेशन, ये सेव मॉस्क अभियान जो है चलाएंगे इंशाल्लाह। और वो भी हमारा अभियान चलने वाला है बहुत जल्द। दिल्ली के मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और क्या बोलते हैं कामों में
5% आरक्षण मिलना चाहिए शिक्षा के अंदर, उस आरक्षण को लेकर भी आंदोलन करने पर विचार किया जा रहा है। ये सब वो चीज़ें हैं जो केजरीवाल सरकार को करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो हमारी मांग है कि 5% आरक्षण मुसलमानों को दिल्ली में दिया जाए, सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में। ये हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है। 18 तारीख को मुस्तफ़ाबाद में इंशाल्लाह सदर साहब का खिताब होगा आवाम के साथ, और पूरी दिल्ली के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह कि पूरे आसपास के जो विधानसभा के लोग हैं वो सब भी बहुत उत्सुक हैं उस प्रोग्राम में जाने के लिए इंशाल्लाह। और जो कुछ भी हमें दिल्ली के आवाम से कहना है उस दिन 18 तारीख को कहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आप भी आइए, और मीडिया के सभी साथी जो हैं उन सबको भी आमंत्रण है इंशाल्लाह।